अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी के लिए जानवर पालना एक शौक़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक साइंस भी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सी नस्ल का जानवर पाला जाए, ब्राह्मण पाला जाए, फ्रीजियन पाला जाए, चोलिस्तानी पाला जाए या साहिवाल पाला जाए। कोई कहता है साहिवाल अच्छा है, कोई कहता है चोलिस्तानी अच्छा है, कोई फ्रीजियन क्रॉस का शैदाई होता है। लेकिन लाइफ स्टॉक सिर्फ पसंद और नापसंद का नाम नहीं है, इसके पीछे बाकायदा पूरी एक साइंस और इकोनॉमिक्स है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की टॉप ब्रीड्स के FCR के बारे में, जो कि होता है फीड कन्वर्जन रेशो। और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया भर में सिर्फ लाइफ स्टॉक में कैटल फार्मिंग ही क्यों होती है, सिर्फ गाय बकरों की। कोई दरिंदे क्यों नहीं पालता। ये तो इस्लाम में हराम है, लेकिन एक इसका साइंटिफिक और इकोनॉमिक रीज़न भी है, वो भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं FCR को। FCR का मतलब ये होता है कि 1 किलो गोश्त प्रोड्यूस करने के लिए गाय को कितनी फीड की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान की मशहूर नस्लों की, और एक बात याद रखिएगा, जितना FCR लो होगा उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में होंगे। तो हमारे पास जो शुरू में पाकिस्तान की मशहूर नस्लें हैं, उसमें साहिवाल और चोलिस्तानी ब्रीड आती है। साहिवाल और चोलिस्तानी ब्रीड का जो FCR है वो 7:1 to 8:1 के रेशो के बिटवीन लाया करता है। साहिवाल और चोलिस्तानी नस्लें जो हैं, इनकी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन ये टफ़ ब्रीड्स होती हैं। ये पाकिस्तान के हार्श वेदर गर्मी वाले में अच्छा रेजिस्टेंस दिखाती हैं, और इनके अंदर बीमारियों की भी कमाल रेजिस्टेंस पाई जाती है। ये नस्लें 2.5 से 3 साल की उम्र तक मीट वेट गेन करती हैं। उसके बाद ये चर्बी चढ़ाना शुरू करती हैं, मतलब खाल के नीचे एक फ़ैट की लेयर जमना शुरू हो जाती है। साहिवाल और चोलिस्तानी जानवरों का गोश्त लजीज होता है, और इसके अंदर नेचुरल मार्बलिंग पाई जाती है। मार्बलिंग वो सफ़ेद बारीक लकीरें होती हैं जो गोश्त के अंदर पाई जाती हैं। जब आप गोश्त पकाते हैं तो ये मेल्ट होकर गोश्त को अंदर से नरम कर देती हैं, और इससे गोश्त के अंदर जायका आ जाता है। जितनी ज़्यादा मार्बलिंग होती है गोश्त के अंदर, उतनी उस मीट की वैल्यू ज़्यादा होती है। इससे एक बात मुझे याद आई, मंडियों में अक्सर आपने बात सुनी होगी कि इस जानवर को हमने ड्राई फ्रूट्स खिलाए हैं, हमने इसको घी पिलाया है, हमने इसको 5 किलो दूध पिलाया है। व्यापारी इस लग्जरी डाइट को अपनी सेल्स पिच के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन आज इस मिथ को भी हम साइंस की मदद से बस्ट कर देंगे। हर जानवर की जो ग्रोथ लिमिट होती है ना, वो उसके DNA में लिखी होती है कि पर डे उसने कितना वेट गेन करना है। आप उसको सोना खिलाएं कि घी खिलाएं, उसने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। अगर जानवर 2 kg पर डे वेट इंक्रीज़ कर रहा है तो वो 2 kg ही इंक्रीज़ करेगा, उससे उसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाय और बकरे रूमिनेंट्स होते हैं, मतलब इनका पेट जो है डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जो घास फूस और फाइबर हजम करने में इनकी मदद करता है। ये बिल्कुल भी देसी घी और मक्खन के लिए डिज़ाइन नहीं है। वेट गेन करने के लिए जानवर को एक बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। 1 किलो देसी घी की कीमत शायद अराउंड 2500 रुपये है, लेकिन जानवर को ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको एक अच्छे क्वालिटी के वनडे में जो 150-200 के दरमियान आपको मिल जाता है, उससे आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपका जानवर अच्छी नस्ल का है और अच्छी जीन क्वालिटी है उसके अंदर, तो वो एक अच्छे क्वालिटी वनडे और ग्रीन फॉडर के साथ अपने पीक पोटेंशियल को रीच आराम से कर लेगा। ये बादाम पिस्ता घी दूध दही वाली जो बातें हैं ना, ये सब मंजन है और ये सारी बेकार बातें हैं। अक्सर व्यापारी कहते हैं कि घी खिलाने से गोश्त नरम होता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। साइंस कहती है कि घी खिलाने से मार्बलिंग नहीं होती मीट के अंदर, बल्कि खाल के नीचे वाला फैट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जानवर का। वापस चलते हैं अपनी नस्लों की तरफ। तो दूसरी ब्रीड जो हमारे पास है वो सिब्बी और दाजली हैं। इनका FCR जो है 6.5 to 1 से लेके 7.5 to 1 के रेशो के दरमियान लाया करता है। इसका मतलब ये 6.5 किलो से 7.5 किलो खाना खाकर 1 किलो मीट वेट हमें देते हैं। ये पाकिस्तान की ड्राफ्ट ब्रीड्स कहलाती हैं। इनका जो ढांचा है, स्केलेटन है, बहुत बड़ा होता है और उनकी हड्डियों का वेट भी ज़्यादा होता है। इनका पर्पज़ मेहनत मुशक्क़त और खेती बाड़ी है। ये ब्रीड जो है 3.5 से 4 साल की उम्र तक मुसलसल वेट गेन करती है विदाउट फैट डिपॉजिट। इनका जो मीट होता है वो काफ़ी लीन होता है, उसमें मार्बलिंग बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि जो ये फीड लेते हैं उसकी ज़्यादातर जो एनर्जी कन्वर्जन होती है वो हड्डियों की मजबूती में और मसल गेन करने के अंदर होती है, क्योंकि इनको मेहनत मुशक्क़त करनी होती है। मार्बलिंग कम होने की वजह से इनका मीट ड्राई और सख्त होता है, जो पकाने में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आती हैं और खाने में भी ड्राई सा फील होता है। इनका डेली वेट गेन जो है हमारी दूसरी देसी ब्रीड्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन इनको हाई प्रोटीन वंडा चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रीड है वो है सबकी फेवरेट ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो FCR है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये जानवर कम खुराक में सबसे ज़्यादा मसल मास गेन करता है। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और हीट टॉलरेंस और FCR के कॉम्बिनेशन की वजह से इसको दुनिया का बेस्ट मीट एनिमल माना जाता है। इनका जो FCR है वो 5.5:1 से लेके 6.5:1 के दरमियान लाया करता है। ये ब्रीड 3 साल की उम्र तक
लगातार मसल मास गेन करती है। 3 साल के बाद ये फैट डिपॉजिट करना शुरू होती है, लेकिन ब्राह्मण की ख़ास बात ये है कि ये वेस्ट फैट बहुत कम बनाती है और इसमें मार्बलिंग ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब बैलेंस्ड होती है। ब्राह्मण का मीट इस वजह से प्राइम क्वालिटी माना जाता है क्योंकि इसके अंदर मार्बलिंग बहुत बैलेंस्ड हुई हुई होती है और जब इसको पकाया जाए तो बहुत जूसी और टेस्टी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रीड है होल्स्टीन फ्रीजन, जिसको विलायती भी बोलते हैं। फ्रीजन के जो बछड़े होते हैं वो शुरू के 18 से 22 महीने में बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये फैट चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनका जो FCR है वो 7:1 से 8:1 के दरमियान लाया करता है। 20 महीने के बाद ये जानवर सिर्फ चर्बी चढ़ाता है और अपना पेट लटका लेता है। इनके गोश्त के अंदर मार्बलिंग ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से इनका मीट ड्राई होता है। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ा मसला है उसकी ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। होल्स्टीन फ्रीजन ठंडे इलाकों में तो सही परफॉर्म करती है, लेकिन अगर इसको गर्म इलाकों में रखा जाए तो ये अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी अपने आप को ठंडा रखने में जाया कर देता है, जिसकी वजह से इसका FCR डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक डेयरी ब्रीड है जो शुरू में जो इसका वजन गेन होता है वो हड्डियों और ढांचे का ज्यादा होता है। बड़ा साइज होने के बावजूद इनका जो ड्रेसिंग परसेंटेज है, मतलब ढांचे पे से जो गोश्त निकलता है, वो ब्राह्मण के मुकाबले में बहुत कम होता है। लास्ट हमारे पास ब्रीड है ब्राह्मण एंड फ्रीजन का क्रॉस, यानी ब्राह्मण और विलायती का क्रॉस। ये एक गोल्ड माइन कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मण की मीट एफिशिएंसी आ जाती है और फ्रीजन की ग्रोथ एफिशिएंसी आ जाती है। इसका FCR 6:1 है और 22 से 24 मंथ्स के अंदर ये अपने पीक वेट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये फैट डिपॉजिट करना शुरू करते हैं। ब्राह्मण का जीन्स होने की वजह से इसकी मीट क्वालिटी अच्छी होती है और इनके अंदर बेहतर मार्बलिंग पाई जाती है। कमर्शियली यूज के अंदर ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनके स्टेक्स और बर्गर्स बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि ये ब्रीड 22 से 24 मंथ्स के अंदर अपना पीक वेट गेन कर लेती है तो इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट होता है। दोस्तों अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सुनने में तो मजाक लगता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत सख्त कानून मौजूद है। लोग दुनिया में शेर, चीते और भेड़िए का गोश्त क्यों नहीं खाते और उनकी फार्मिंग क्यों नहीं करते? क्या ये इसलिए है कि वो खतरनाक जानवर हैं? नहीं, इसकी वजह है थर्मोडायनामिक का 10% लॉ। दुनिया में एनर्जी का वाहिद ज़रिया जो है वो सूरज है और पेड़ पौधे वाहिद ऐसी चीज़ हैं जो इस सूरज की एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब एक गाय घास खाती है तो वो इस एनर्जी का 90% हिस्सा ज़ाया कर देती है अपना दिल चलाने में, सांस लेने में, चलने फिरने में, और जो 10% बचता है वो कन्वर्ट होता है मीट के अंदर। अब तसव्वुर करें, आपने एक टाइगर फार्म खोला है। एक शेर को पालने के लिए आपको उसको गोश्त खिलाना पड़ेगा। शेर उस गाय का गोश्त खाएगा जिसने अपनी 90% एनर्जी खाने की ज़ाया कर दी। उसके बाद शेर खुद भी चलेगा फिरेगा तो इसने जो खाना खाया उसकी भी 90% एनर्जी वो ज़ाया कर देगा। जो 10% होगा वो शेर के गोश्त या मीट वेट गेन करने में लगेगा। तो 1 किलो टाइगर मीट बनाने के लिए आपको 10 किलो बीफ चाहिए और 10 किलो बीफ बनाने के लिए आपको 100 किलो अनाज चाहिए, यानी 1 किलो गोश्त इज इक्वल टू 100 किलो अनाज। इंसानी अकल ये कहती है कि 100 किलो अनाज या 10 किलो जो बीफ है वो हम खुद ना खा लें, बजाय इसके कि 1 किलो टाइगर का मीट खाएं। तो शेर पालना पैसा और एनर्जी की बर्बादी है, इसलिए दुनिया में कहीं भी टाइगर फार्म्स नहीं होते। टाइगर फार्म्स इन अ सेंस जो टाइगर मीट प्रोड्यूस करते हो। अगर हम इस तरह प्रेडेटर्स को खाना शुरू कर दें ना तो ज़मीन का इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाएगा। हमारी रिसोर्स बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हम चरने वाले जानवरों को इसलिए खाते हैं क्योंकि ये वो घास फूस खाते हैं जो हम नहीं खा सकते, जो हमारे लिए कचरा वेस्ट होता है, और इसको ये गोल्ड में बदल देते हैं, मतलब के प्रोटीन में। इसलिए दुनिया भर में कैटल फार्म्स पाए जाते हैं और शेर पालना, टाइगर फार्मिंग करना बेवकूफ़ी और बैड बिजनेस समझा जाता है।